की प्रेस का उद्देश्य सिर्फ ये है कि जनता के सामने वो तथ्य आ सके, जनता के सामने वो चीज़ें आ सके जो ज़रूरी है। आज मैं बात कर रहा हूँ कि उत्तराखंड में भू कानून क्यों ज़रूरी है और भू कानून लाने के पीछे उद्देश्य क्या है और उसके फ़ायदे क्या होंगे। आज जो हमारे पास मामला आया है वो जम्मू कश्मीर का एक व्यक्ति जिसका नाम गुलाम हैदर है, वो जम्मू कश्मीर का मूल निवासी है। उस व्यक्ति ने यहाँ पर गलत तथ्य, गलत जानकारियाँ देकर यहाँ पर 10 बीघा से अधिक भूमि खरीदी है। उन्होंने ये तथ्य दिया है कि मैं उत्तराखंड का मूल निवासी हूँ। किस आधार पर उत्तराखंड का मूल निवासी है, इस आधार पर कोई कागज़ नहीं दिखा पाया। जब हमने आरटीआई से चीज़ें मांगी तो आरटीआई से पता लगा कि वो व्यक्ति जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर वो उत्तराखंड का मूल निवासी है तो जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद पर कैसे चयनित हो गया, और अगर वो जम्मू कश्मीर का मूल निवासी है तो किस अधिकार के तहत उन्होंने जनजातीय क्षेत्र के कालसी में 10 बीघा से अधिक भूमि, कृषि भूमि खरीदी है। तो ये जो गलत तथ्य दिए गए हैं, इसके पीछे मंशा क्या है। जो 10 बीघा से अधिक कृषि भूमि खरीदी है, उस कृषि भूमि पर क्या करने का विचार है हमें नहीं पता, परंतु ये जरूर हम कहते हैं कि जो उत्तराखंड में जमींदार विनाश अधिनियम है जो कहता है, उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि 12 सितंबर 2003 से पूर्व जिसके पास अचल संपत्ति हो वही उत्तराखंड में भूमि खरीद सकता है, वही इस प्रकार की भूमि खरीद सकता है। जिसमें कि हमारे पास ये आजकल में ही, ये तो कुछ दिनों पहले की बात है, मुख्यमंत्री ने खुद एक बड़ा अपना फोटो देकर लिखा है कि 12 सितंबर 2003 से पहले प्रदेश में अचल संपत्ति जिनके पास है वो खरीद सकेंगे ज़मीन। जबकि जो जमींदार विनाश अधिनियम है उसमें केवल और केवल आवासीय भूमि खरीदने की उत्तराखंड में छूट है, और उसका जो क्राइटेरिया वो भी 250 वर्ग मीटर है, इससे अधिक नहीं। वहाँ 10 बीघों से अधिक ज़मीन खरीद ली है। किसके इशारों पर ये खरीदी है और गलत तथ्य देने की नौबत क्यों आई है, मैं ये कहना चाहता हूँ। इसके पीछे क्या रीजन है, क्या इनकी मंशा है, वो अभी साफ नहीं हुई है। दूसरी बात ये है कि जिस प्रकार से हमने आरटीआई में मांगा है, तो इनके पुलिस, जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, वहाँ से जो चीज़ें निकल कर आई है उसमें उक्त व्यक्ति 2001 में सस्पेंड हुए। वो इसलिए हुए कि वहाँ कोई आतंकवादी घटना हुई होगी, उसमें उस दौरान ये सब इंस्पेक्टर के पद पर थे और इनकी संलिप्तता भी लगभग पाई गई थी, जिसके बाद इनको सस्पेंड किया गया। अब सस्पेंड करने के बाद सरकारों का क्या गठजोड़ रहा, 2007 में जब दूसरी सरकार आई होगी तो इनको वापस लिया गया। ये सारी चीज़ें, ये सारे तथ्य हमारे पास हैं। इसके अलावा इनका जो एसटी का सर्टिफिकेट है जम्मू कश्मीर का, जो उनको मान्यता 1990 के तकरीबन मिली है, जबकि हमारी जनजाति की मान्यता जिस जगह पर इन्होंने जमीन ली है, जौनसारी जनजाति को 1967 में जनजाति का दर्जा मिल गया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, वहाँ का भी सर्टिफिकेट है कि वहाँ के मूल निवासी है जम्मू कश्मीर के, इनके फादर भी वहाँ के मूल निवासी थे, इनके दादा भी वहाँ के मूल निवासी थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस जो रंजिश के पीछे कौन कौन अधिकारी, कौन कौन कर्मचारी संलिप्त है, जो डीएम महोदय है देहरादून, उनके जांच रिपोर्ट में भी ये आ गया कि इसमें गड़बड़ियां हैं, इसमें अनियमितताएं हैं। उसके बाद भी कौन लोग जो इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे नाम आ रहे हैं कि जिला न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय तक के जो सरकारी जो अधिवक्ता है, कोई जो इनके रिश्तेदार हैं, उनका भी इनको संरक्षण है। सचिवालय में बैठे कुछ लोग, उनका भी इनको संरक्षण है। तो क्या हम उत्तराखंड वासियों की माटी बेटी की रक्षा इस प्रकार से हो पाएगी? हमारी चिंता ये है कि अगर इस प्रकार की चीज़ें जनजातीय क्षेत्र के भीतर, जहां आसानी से एंटर भी नहीं किया जा सकता, उसके भीतर हो रही है, तो तमाम उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में इस प्रकार की कितनी अनियमितताएं होंगी, इस प्रकार के कितने फर्जीवाड़े होंगे, ये आज सरकार के सामने चुनौती है। और हम कहते हैं सरकार इस पर संज्ञान लेकर इस संपत्ति को अपने राज्य सरकार की संपत्ति में सम्मिलित करें और इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके खिलाफ, जिस प्रकार से हमारा मूल निवास भू कानून का जो आंदोलन चल रहा है, जिस प्रकार से हम अपनी माटी बेटी बचाने को लेकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को लेकर वहाँ पर भी ये लड़ाई शुरू कर दी जाएगी, ये आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा।